नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका पहला वरदान वीकली चर्चा में। मेरा नाम है पुष्कर कुमार और मेरे साथ है कुणाल कुमार। हम दोनों वरदान सॉल्यूशंस के को-फाउंडर हैं और हम ये सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं ताकि हम बिज़नेसेस से डायरेक्टली बात कर पाएँ। लास्ट ईयर इसी टाइम पर जब नेशनल लॉकडाउन था, तब हमने वरदान सॉल्यूशंस का स्टार्ट किया था और तब से लेकर अब तक कई बिज़नेसेस हमारे से हमसे जुड़ चुके हैं एंड हम अभी 1 लाख डाउनलोड्स की तरफ जा रहे हैं। कोशिश करेंगे कि अब यहाँ से हम हर हफ़्ते लाइव आएँ और आपका जो भी प्रॉब्लम्स है उसका उसका उस पे डिस्कशन करें। बट आज हम डिस्कशन करेंगे मोस्टली कि एमएसएमईज़ क्या है और क्या-क्या प्रॉब्लम्स वो फेस कर रहे हैं, क्योंकि अगेन फिर से अभी नेशनल लॉकडाउन चल रहा है, तो एमएसएमईज़ और बिज़नेसेस को काफ़ी नुकसान देखना पड़ रहा है। तो वरदान उसमें आपका कैसा हेल्प कर सकता है और हम जो भी कर सकते हैं अपनी तरफ से करेंगे। तो कुणाल, आप बताना चाहेंगे कि एमएसएमईज़ क्या होता है और क्या आंकड़े हैं आपके पास? हाँ, धन्यवाद पुष्कर। एमएसएमई सेगमेंट हम लोग जिस पे बात कर रहे हैं, एमएसएमई सेगमेंट एक बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है हमारे इंडस्ट्री का। और मैं कुछ आंकड़ों के साथ इस पे चर्चा करूंगा जो हमने हमने कलेक्ट किया है। और हमारी इंडस्ट्री में एमएसएमईज की जो फुल फॉर्म होते हैं उसको बोलते हैं माइक्रो स्मॉल मीडियम इंटरप्राइजेस। और गवर्नमेंट ने रिसेंटली कुछ नए रूल्स लाए हैं जिसके थ्रू हमने रीडिफाइन किया है इस सेगमेंट को। तो अगर आपका टर्नओवर 5 करोड़ से नीचे है तो उसको हम लोग माइक्रो सेगमेंट में लेते हैं। अगर ये टर्नओवर आपका 5 to 50 करोड़ के बीच में है तो स्मॉल इंटरप्राइजेस में हम इसको कंसीडर करते हैं। और मीडियम इंटरप्राइजेस के टर्नओवर में अगर 50 to 250 करोड़ है तो मीडियम इंटरप्राइजेस आता है। उसके ऊपर हम लोग लार्ज में कंसीडर करते हैं। और इसी टर्न ओवर के हिसाब से गवर्नमेंट के डिफरेंट स्कीम्स भी आते हैं इन टर्म्स ऑफ टैक्सेस, इन टर्म्स ऑफ इन्वेस्टमेंट सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट। तो गवर्नमेंट ने ये एक नया स्लैब लास्ट ईयर ही इंट्रोड्यूस किया है जिसके थ्रू वो एमएसएमई सेगमेंट को सपोर्ट कर पाए। नाउ एक बहुत इंपॉर्टेंट आंकड़ा है जो ये बोलता है कि 99% ऑफ टोटल एमएसएमई फॉल करता है माइक्रो सेगमेंट में। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट आंकड़ा है हमारे इंडियन जीडीपी के लिए अगर आप देखें तो, क्योंकि 6.5 करोड़ टोटल बिजनेसेस जो हैं वो एमएसएमई सेगमेंट में माइक्रो सेगमेंट में फॉल करते हैं। और अगर आप इंडियाज के जीडीपी को देखें तो 30 to 40% ऑफ इंडिया जीडीपी कंप्लीटली डिपेंडेंट है एमएसएमई सेगमेंट पे। गवर्नमेंट की जो नंबर्स हमें इन्फॉर्म करते हैं कि 40% to 50% ऑफ एक्सपोर्ट वो कंप्लीटली एमएसएमई सेगमेंट पे डिपेंड करता है। और गवर्नमेंट इसको इंक्रीज करने के लिए बहुत एफर्ट डाल रहा है, क्योंकि ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेगमेंट है इंडियाज जीडीपी के लिए। अगर आप एमएसएमई का डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो डिस्ट्रीब्यूशन भी बहुत इंटरेस्टिंग है। इंडिया के टॉप 10 अगर हम टोटल ये परसेंटेज में देखें तो 74% ऑफ टोटल एमएसएमई सिर्फ 10 स्टेट्स में फॉल करते हैं एंड द रिमेनिंग आर इन रिमेनिंग स्टेट्स जो कंबाइन करता है वो है 26%। और अगर आप रूरल और अर्बन के नंबर्स को भी देखें जो हम लोग यहाँ पे दिखा रहे हैं प्रेजेंटेशन में, वहाँ पे 51% ऑफ द एमएसएमईज आर फॉलिंग अंडर द रूरल प्लेसेस एंड द 49% वो हमारा अर्बन एरिया में है। तो ये जो कॉम्बिनेशन है एंड द डिवीजन ऑफ द एमएसएमई ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। इंटरेस्टिंग क्यों है? क्योंकि एक तो हमारी जीडीपी बहुत ज्यादा डिपेंडेंट है एमएसएमई सेगमेंट पे, और ये जो समय जा रहा है, ये लॉकडाउन और ये जो ये कंडीशंस हैं जहाँ पे एग्जिस्टिंग जितने भी बिजनेसेस है वो हैम्पर हो रहे हैं क्योंकि हमारा लॉकडाउन चल रहा है। ये वो समय है जहाँ पे ये बिजनेसेस अपने आप को डिजिटल बनाते जा रहे हैं। लास्ट ईयर अगर आप देखें कि फर्स्ट लॉकडाउन के समय में हमने क्या देखा था, हमने देखा था कि डिजिटल अडॉप्शन बहुत ज्यादा बढ़ गया है। और
ये जो ट्रेंड है ये रुकेगा नहीं, क्योंकि आपके पास फोन है आज के दिन में, और वो भी मतलब इस तरह के फोन है जहाँ पे आप कुछ भी यूज कर सकते हैं। इंटरनेट कनेक्टिविटी बहुत ही फास्ट हो गई है। तो जो बिजनेसेस है स्मॉल, इवन द स्मॉल काइंड ऑफ द बिजनेसेस के हैंड में एक बहुत अच्छा टूल है जिसके थ्रू वो कंप्लीटली डिजिटल जा सकते हैं। तो ये कंप्लीट एक एक तरीके का चेंज ऑफ ट्रेंड है जो कि बहुत हद तक हमारे इकोनॉमी को इन द फ्यूचर सपोर्ट करेगा। लेकिन अपार्ट फ्रॉम हम जिस ट्रेंड की बात अभी कर रहे हैं उसके अलावा हमें ये भी जानना चाहिए कि हमारे चैलेंजेस क्या क्या हैं, और जो हमारे नेक्स्ट स्लाइड में हम लोग डिस्कस करेंगे। तो मैं नेक्स्ट स्लाइड में जा रहा हूं, और पुष्कर वहां पे डिस्कस करेंगे कि चैलेंजेस हमारे क्या क्या हैं और उसको कैसे आ, हमें सॉल्व करना है। तो लेट मी गो देयर। बिल्कुल कुणाल, जैसे जैसे कि कुणाल ने बताया कि एमएसएमईज़ जो है वो हमारे जीडीपी की रीढ़ की हड्डी है। और अगर आप देखेंगे तो अ, देश में 40% जो हमारा जीडीपी है वो एमएसएमईज़ पे डिपेंड करती है। साथ ही साथ ना सिर्फ जीडीपी बट ये एक रोज़गार का भी एक बहुत बड़ा साधन है। करीब 12 करोड़ फैमिलीज़ जो हैं वो डायरेक्टली एमएसएमई से जुड़ी हुई हैं। तो ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण सेक्टर है, और अगर भारत को ग्रो करना है तो एमएसएमईज़ का ग्रोथ बहुत इम्पॉर्टेंट है। और साथ ही साथ अगर आप देखोगे तो लास्ट 20 सालों में कंटिन्यूसली 10% का ग्रोथ रहा है। बट एमएसएमईज़ की जो दो सबसे महत्वपूर्ण परेशानियां हैं, वो एक तो है आर्थिक परेशानी, और दूसरा है आंकड़ों का अभाव। ना आर्थिक परेशानी जिसमें कि जो फाइनेंसिंग प्रॉब्लम्स जो एमएसएमईज फेस करती है, एक एक अनुमान के मुताबिक जस्ट 1/3 बिजनेसेस को ही पूर्ण रूप से फंडिंग मिल पाता है। और इसके लिए गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे स्कीम्स और काफ़ी सारी फाइनेंशिंग पॉलिसीज़ निकाले हैं। बट जो मेजर प्रॉब्लम है वो है आंकड़ों का अभाव, क्योंकि अभी जैसे कुणाल ने बताया कि करीब 6.5 करोड़, 6 से 6.5 करोड़ बिजनेसेस इंडिया में एग्जिस्ट करते हैं। बट ये भी एक अनुमानी है, इससे कई ज़्यादा हो सकता है, बिकॉज बिजनेसेस पूरी तरह से रजिस्टर्ड नहीं है। तो उन तक जो मदद गवर्नमेंट को पहुंचना चाहिए, जो मदद जाना चाहिए, वो नहीं जा पाता है। तो जो पहला समस्या थी वो थी आपको आर्थिक समस्या, और दूसरा है आंकड़ों का अभाव। अब आंकड़ों का अभाव बिकॉज कि बिजनेसेस हमारे यहाँ उतने लेवल पे डिजिटाइज नहीं हुई है। अभी भी पुराने ढर्रे पे हमारा बिजनेस हो रहा है, और बिजनेसेस को अपने ही बिजनेसेस के बारे में कई टाइम पर जानकारी नहीं होती कि उनको किस तरीके पे कब क्या फैसले लेने चाहिए। और उसके लिए बिजनेसेस का सारा आंकड़ा और सारा डेटा एक जगह होना बहुत ज़रूरी है। साथ ही साथ जैसे कुणाल ने बताया कि हमने ये जो वरदान सॉल्यूशन स्टार्ट किया था वो लास्ट ईयर जब कोविड का जब लॉकडाउन था तब स्टार्ट किया था, क्योंकि बिजनेसेस को एक रिक्वायरमेंट थी जहाँ पर दे वांटेड टू गेट द कस्टमर्स, राइट। तो अभी बहुत सारी बिजनेसेस ऑनलाइन जा रही है, और ना सिर्फ ऑनलाइन बट डिफरेंट मोड में दे आर गोइंग डिजिटल, जिसके कारण उनके पास इतना डेटा होता है टू टेक डिसीजंस ऑन देयर ओन। एंड साथ ही साथ एक पूरा आत्मनिर्भर खुद में बनना, वो भी एक एडवांटेज है जो बिजनेसेस को मिलेगा अगर वो अपने बिजनेसेस को ऑनलाइन मूव करते हैं एंड दे गो डिजिटल, एंड डिजिटल खाता बुक, एंड दे गो अहेड एंड यूज ऑल दोज सॉल्यूशंस। तो उसके लिए ही हमने वरदान बनाया है, और मोस्टली हमने पिछले 1 साल में कंटिन्यूसली डेवलपमेंट करके एक फुल फ्लेज पीओएस सॉल्यूशन तैयार किया है। और बहुत ही जल्द हम लोग डेस्कटॉप और वेब एप्लीकेशन के साथ भी आने वाले हैं। कुणाल आपको बताएंगे कि अभी हमारे पास एग्जिस्टिंग में क्या क्या है, और इसी को कंटिन्यू करते हुए हम लोग अगले वीकली चर्चा में डिस्कशन करेंगे कि एक एक करके आपके जो भी प्रॉब्लम्स है उसको हम लोग कैसे रिजॉल्व करें। तो कुणाल, आप बताएंगे कि अभी हमारे पास वरदान में क्या क्या है और बिजनेसेस कैसे उससे लाभ उठा सकते हैं। जी, सो अभी हम लोगों ने अभी अभी जैसे पुष्कर ने एक्सप्लेन किया है कि हम लोग का क्या क्या चैलेंजेस है एमएसएमई सेगमेंट में। तो हमने जब ये प्रोडक्ट को स्टार्ट किया बनाना, तो हमने यही सोच के स्टार्ट किया कि हम लोग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स डालेंगे एमएसएमईज के लिए जिसके थ्रू वो अपने बिजनेसेस को मैनेज कर पाए। तो हमने 3 डिफरेंट
ये वर्टिकल्स रखे हैं। एक रखा है स्टोर मैनेजमेंट एंड द पीओएस, जहां पे आप अपने कंप्लीट स्टोर के प्रोडक्ट को ऐड कर सकते हैं। तो आप अपना जो प्रोडक्ट है उसको डिजिटल कर सकते हैं और उसके थ्रू आप इनवॉइसेस, डिजिटल इनवॉइसेस को भी क्रिएट कर सकते हैं। तो ये एक हमने एक वर्टिकल डाला है जहां पे स्टोर मैनेजमेंट एंड द पीओएस है। सेकेंड, हमने सोचा कि जब आप अपने स्टोर को डिजिटली मैनेज कर ही रहे हैं तो क्यों नहीं हम लोग इसको कनेक्ट कर दें मार्केट प्लेस से, जहां पे आप अपने कस्टमर को लिंक भेज के ऑनलाइन ऑर्डर्स ले पाए। तो इवन छोटे छोटे जो भी बिजनेसेस हैं, सर्विसेज है, रिटेलर्स हैं, वो भी अपने स्टोर को क्रिएट करके अपने कस्टमर तक पहुंच सकते हैं डिजिटली। तो इसलिए हमने डाला है मार्केट प्लेस। मार्केट प्लेस में आप अपना डिस्काउंट एंड कंप्लीट प्रोडक्ट को लॉक कर सकते हैं और अपने कस्टमर को बोल के ऑर्डर इनटेक कर सकते हैं। थर्ड इंपॉर्टेंट पॉइंट, जब हमने ऑफलाइन और जो आपका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन है दोनों को कंबाइन कर लिया है एक सिंगल प्लेटफॉर्म पे, तो हमने इसी टूल को अकाउंटिंग एंड पेमेंट्स के लिए भी इनेबल किया है। तो बहुत सारे फीचर्स हम लोग इंक्लूड कर रहे हैं इन द कमिंग वीक्स। अभी का जो एप्लीकेशन है वो अभी भी अंडर डेवलपमेंट है। हमारी टेक्निकल टीम, हमारी रिक्वायरमेंट गैदरिंग टीम वो कंटिन्यूअसली आपसे बात करती है। हमारे कस्टमर हैं जो हमें इनपुट देते हैं कि क्या क्या चीज़ें इंक्लूड करना है और उसके हिसाब से हम फीचर्स पे वर्क करते हैं। तो हमारा ये सोच है कि हम लोग नेक्स्ट वीक से ऑनलाइन आएंगे आपके साथ, अपने फीचर्स को एक एक करके एक्सप्लेन करेंगे और आपका फीडबैक लेके उसको भी इंट्रोड्यूस करेंगे अपने एप्लीकेशन में, कि हमारा एप्लीकेशन आपसे क्लोज रहे, आपके रिक्वायरमेंट से क्लोज रहे और हमारा इंटरसेक्शन जो पॉइंट हो वो हो बहुत ही क्लोज कोलैबोरेशन, राइट। तो इसके लिए हम लोग नेक्स्ट वीक से हम लोग एवरी वीक एक नए फीचर्स के साथ आके आपको इंट्रोड्यूस करेंगे और आपसे डिस्कस करेंगे। या पुष्कर, ये अपडेट है जो हम लोग चाहते हैं कि नेक्स्ट वीक से हम लोग स्टार्ट करें अपने कस्टमर के साथ और बहुत सारी डिस्कशंस करें और बहुत सारा रिक्वायरमेंट गैदरिंग करें और साथ में उसको अपने एप्लीकेशन में डालें। बिल्कुल, बिकॉज़ काफ़ी सारा फीचर्स है। 1 साल तक हमने फीडबैक लिया, बिज़नेसेस से लिया और उसके बेसिस पे जो हमने सॉल्यूशन तैयार किया है, वो ना सिर्फ़ एक बिज़नेस टाइप को सूट करेगा, बट डिफरेंट बिज़नेस टाइप के लिए हमने डिफरेंट टाइप ऑफ कस्टमाइज़ेशन किया है। चाहे वो रेस्टोरेंट का बिज़नेस हो या फिर एक छोटा एक अखबार वाला अगर अपने आप को डिजिटल लेके जाना चाहता है, तो उन सबको लेकर के हमने एक पूरा सॉल्यूशन बनाया है। और जैसे कुणाल ने आपको बनाया कि ये ना सिर्फ एक पीओएस सॉल्यूशन प्रोवाइड करता है, बट इट्स कंप्लीट मार्केट प्लेस और साथ ही साथ हम बहुत जल्द वेब और डेस्कटॉप वर्जन के साथ आ रहे हैं, तो ये एक पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन होगा। इस वीक के लिए इतना ही। अगले वीक में हम लोग स्टार्ट करेंगे कि हम लोग एक-एक फीचर लेके जाएँ और साथ ही साथ कोशिश ये भी करेंगे कि डिफरेंट बिज़नेस टाइप्स को भी कंसिडर करें और इलैबोरेटेड डिस्क्रिप्शन दें। और हाँ, कुणाल, तो फिर मिलते हैं अगले वीक। या धन्यवाद।